हमारे आपके जीवन के लिए भोजन पानी से महत्वपूर्ण ऑक्सीजन। 5 मिनट के लिए नाक मुंह बंद कर दिया जाए, शुद्ध ऑक्सीजन O2 हवा हमारे लेंस में, फेफड़े में, हार्ट में न जाए तो 6 मिनट जिंदा नहीं, कितनों दूध पिलाओ आप, बचेगा कोई हवा न मिले तो। दूसरे नंबर पर पानी है, तीसरे नंबर पर भोजन है। कपड़ा नहीं मिलेगा, नंगे रह लोगे आप, नहीं घर रहेगा, झोपड़ी में रह लोगे। 4 सब्जी नहीं मिलेगी, रूखी रोटी खाकर जिंदा रह लोगे। नहीं कार रहेगी, पैदल चलोगे, मरोगे आप। लेकिन हवा, पानी और जल, हवा, पानी और भोजन, ये 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के लिए। और इन सब चीजों पर ईश्वर का अधिकार है। हवा हम लोग आज भी नहीं बना सकते, कितनों विज्ञान आगे है। पानी हम लोग बरसा नहीं सकते, कितनों अमेरिका, लंदन। 2 साल आपके सतना में पानी न बरसे तो पीने के पानी के लिए लाठी चल जाएगी गांव गांव। सरकार कितना टैंकर से भेजेगी, सब डैम सूख जाएंगे 2 साल में, नदी गंगा जमुना सूख जाएगी 2 साल पानी न बरसे। और अगर ऊपर की सरकार नाराज हो जाए तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी। अगर देवी देवता नाराज हो जाए कि हमारे दिल्ली भोपाल की MP MLA पानी बरसाएंगे, अगर ऊपर के ईश्वर खुदा भगवान नाराज हो जाए तो दिल्ली भोपाल के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पानी बरसाएंगे। इसलिए धर्म की जरूरत है। किसी मामले में हमको देवी देवताओं को भी खुश रखना है, नेताओं को भी खुश रखो। नेता आपको सड़क बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, आपके सतना में बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज लगवा देंगे, आपके गांव में बिजली की व्यवस्था कर देंगे, स्कूल बनवा देंगे, बढ़िया अस्पताल बनवा देंगे। इसके लिए नेताओं को खुश रखो, ठीक है। लेकिन पानी, पानी सूखा पड़ने वाला है सतना में, गप नहीं बोल रहे। इतना भारी सूखा पड़ने वाला कि खेत की फसल को कौन कहे। पीने के लिए, पानी के लिए लाठी चलेगी गांव गांव। उस दिन कोई MP MLA आपकी मदद करेगा, पानी कहां से आएगा? तब आप कहोगे भाई भगवान की पूजा करो, भगवान नाराज हो गए। क्योंकि पानी बरसाने का काम आज भी दुनिया के वैज्ञानिकों के पास कोई मशीन नहीं बन पाई कि कहीं सूखा पड़ा 2-4 बम फोड़ दिया जाए, पानी बरस जाए। कहा जाता है कि चीन में बन गया, रूस में बन गया, बम मार दो पानी बरस जाएगा। नहीं हो पाया। बाढ़ आती है, चीन बर्बाद। कोरोना जैसी महामारी आ गई, विज्ञान का भंडाफोड़ हो गया। हम लोग कहते थे अब पूजा पाठ की क्या जरूरत है, डॉक्टर बन गए, PGI ले चलो, मेडिकल कॉलेज ले चलो, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अस्पताल। लेकिन कोरोना काल में सबका नशा उतर गया। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर अमेरिका में रहते और सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही आदमी मर गए। कोरोना का सबसे बड़ा प्रकोप अमेरिका में हुआ, जहां संसार के बड़े बड़े अस्पताल, सबसे बड़े डॉक्टर, अमेरिका के बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर मर गए। कुछ नहीं कोई कर पाया। और सच्ची बात तो ये है, आज तक कोई टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन कोरोना जैसी बीमारियों का नहीं बन पाया। सब भगवान भरोसे चल रहा। अगर कहीं कोरोना बैक ले लिया, अगर कोरोना लौट कर फिर वापस आ जाए तो कोई टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन अभी भारत नहीं, लंदन, अमेरिका में भी नहीं है। अभी इस पर रिसर्च हो रही कि कैसी बीमारियां हैं। सारा संसार चपेट में आ गया, सारे संसार को हिला कर रख दिया। मालूम पड़ता था दुनिया वीरान हो गई, सतना में कोई आदमी नहीं, सड़क खाली हो गए। सबकी डिग्री, सबकी बंदूक, राइफल, रुपया पैसा, करोड़ रुपया बैंक में। एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए आदमी दौड़ रहा कि डॉक्टर साहब मेरी बीबी बीमार, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो। 1 करोड़ नहीं, सारा मेरा बैंक का ले लो। लेकिन नहीं मिल पाया, कहा है ही नहीं।
और बड़े बड़े करोड़ों रुपए रखने वालों की बीवियां बेटे मर गए तड़प तड़प कर। और देखो रिश्ते नाते तार तार हो गए, कफन दफन भी नहीं किया। उसी जूते में, चप्पल में, साड़ी में, कुर्ता पैजामा धोती में, ठेला पर लाद कर, ट्रैक्टर टाली पर लाद कर, गांव का रिश्तेदार कोई नहीं ले जा करके गंगा जमुना में बारे, कहा बाबा जाओ राम नाम सत्य है। घर ले जाएंगे, कफन दफन करेंगे, पूरा घर रोगी हो जाएगा। अरे बाबा आप ही मरो, पूरा घर क्यों मरे। बेटे ने बाप को फेंक दिया, पत्नी ने पत्नी को बहा दिया, पति ने पत्नी को ठेला पर लाद कर नदियों में डाल दिया, बड़े बड़े अस्पतालों में क्रेन मशीन से गड्ढा खोद कर। आज आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। गुड़गांव में, दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल, मरीज निकल रहे। कोरोना ने हिंदू मुसलमान नहीं देखा और सब अस्पताल में गए, मर रहे हैं। हिंदू पर मुसलमान, मुसलमान पर हिंदू, औरत पर मर्द, मर्द पर औरत। जल्दी जल्दी गड्ढा खोद कर एक एक गड्ढे में 10-10, 20-20 लाश, और जंगल में ले जाकर के मिट्टी से दबा दिया, क्योंकि वहाँ नदियाँ नहीं थी, पानी कहाँ मिलेगा, यहाँ सूखी जगहें थी। ये हाल आपके सामने गप नहीं है। इस समय हम लोग किसको याद किया जाएगा बताओ आप। कहा मंदिर में मत जाना, पूजा उजा में, वहाँ भी कोरोना फैला। अंत में जनता ने कहा नहीं भाई भगवान है भरोसे, अब छोड़ दो हमको। नेता लीडर कोई आता नहीं था। कोई MP MLA कोरोना में आपके गांव में आया कि जनता मर रही है? वो भी भाग गए भोपाल के बंगले में, दिल्ली में बैठे। अरे कहा बाबा सतना में कोरोना फैल गया, जाओगे मर जाओगे, चलो बाद में वोट लेने चला जाएगा, देखा जाएगा बाद में। अगर मान लो कोरोना फिर बैक होता है, होने वाला है, हम श्राप देने नहीं आए, सूखा भी आ रहा है, और अब की कोरोना नहीं, कोरोना का दादा आ रहा है। दादा माने ग्रैंड फादर। जैसे हथौड़ी मारो किसी को चोट लगेगी, और 5 किलो का हथौड़ा मार दिया सर फाड़ जाएगा, और 50 किलो का घना बजा दोगे जिंदा बचेगा। ऐसे ही कोरोना का दादा आ रहा है। क्यों? कि संत बाणी है कि बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं शाकाहारी नहीं, पाल रहे हैं मांसाहारी। पाल रहे हैं, कहाँ पाल रहे हैं? खेत में। कहाँ पाल रहे हैं? पेट में, जहाँ बकरी, मुर्गी, सुअर, गाय, बैल, भैंस की सड़ी गली मुर्दा मांस, हड्डी कांटा सड़ रहा है, उसमें वायरस बन रहे हैं। वायरस का मतलब कीड़ा। जैसे फल में भी कीड़ा पड़ता, सब्जी में भी पड़ता, लेकिन फल और सब्जी में जो कीड़े पड़ते वायरस होते। आप दही खाते हो, दही में कितने वायरस होते, कीड़े। लेकिन ये वायरस आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। अगर मान लो गोभी में, आपने रात में गोभी बनाया, नहीं पता चला, दिन में देखते अरे तो बड़ा कीड़ा था इसमें, अब आप खा गए, अब क्या करोगे आप? आपने रात में आम खा लिया और सुबह जब आम को काटा तो कीड़े पड़े हैं। आपको यार बड़ा गड़बड़ हो गया, तो कीड़ा वाला आम दे दिया, लेकिन रात में तो 2-4 आम मार दिया अंधेरे में। आप बैगन का भरता बनाते हो, क्या बोलते हो, चोखा। बैगन के भीतर कीड़े हैं, आपने आग में भून दिया, कीड़े भी भून कर मर गए, चोखा बना के खा लिया। जब सब्जी बनाने लगे, बैगन को काटा, तब उसमें कीड़े दिखाए। अरे कहा गड़बड़ हो गया, चोखा में तो खा गए। लेकिन ये वायरस आपको ज़्यादा खतरनाक, नुकसान तो लेकिन उतना नहीं करेंगे। सर्दी जुकाम कोई मामूली गैस फैस। लेकिन जो मांसाहारी वायरस होते हैं, जो मांस में, मछली में पड़ते हैं वायरस, ये वायरस वेरी डेंजरस। जैसे एक ट्रक आलू गिर गया, सड़ गया सड़क पर, एक ट्रक आलू सड़ गया, सब बोरा बदबू कर रहा, लेकिन आप चले जाओगे कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल लेकर। एक सुअर, एक गाय, एक बकरी मर जाए सड़क पर, कुत्ता, जानवर, 2 दिन से लाश सड़ रही, इतनी बदबू करेगी कि बिना नाक पर रुमाल बांधे आप सड़क नहीं पार कर पाओगे। यानी मांसाहार और शाकाहार का इतना बड़ा डिफरेंस देखो आप। एक ट्रक आलू सड़ गया, आप वहाँ आलू छांट कर अच्छा बुरा खराब अलग अलग कर दोगे आप,
नाक पर रुमाल नहीं बांधना पड़ेगा। और एक बकरी, जिस बकरी को आप खाते हो, एक मछली, एक सूअर, एक मुर्गी मुर्गा मर जाए, 2-3 दिन तक उसकी लाश को सड़क पर न उठाओ, इतनी बदबू करेगा। उधर से जाओगे तो नाक पर रुमाल बांधे आप जा ही नहीं सकते हो। इसलिए संतों की वाणी कोई वैज्ञानिक दृष्टि से है, हमारे ऋषि मुनि कोई बुद्धू पागल नहीं। इसीलिए भारत को विश्वगुरु कहा गया। ये साइंस जो है ये तो कह रही है कि मछली में विटामिन डी है और अंडा में विटामिन सी। ये साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस क्या करे? डॉक्टर लोग क्या करे? सतना में सब हिंदू ही तो हैं, लेकिन अब डॉक्टरी पढ़ लिया है। और ये साइंस लंदन अमेरिका की है, इसको हमारे हिंदू बच्चों ने भी पढ़ लिया, सूट टाई कोट पहन के डॉक्टर बन गए। अब आप उनके पास जब दवा लेने जाते हो तो डॉक्टर साहब कहते भाई 2 अंडा रोज़ खाया करो, बीमारी जल्दी जाएगी। आप कहते महाराज हम हिंदू हैं, हमारे बाप दादे लहसुन प्याज नहीं खाए, या हम जय गुरुदेव मिशन के हैं, हम राधा स्वामी मिशन के हैं, हम आचार्य श्री राम शर्मा जी मिशन के हैं, या हम किसी ऐसे धर्म गुरु के शिष्य हैं। हमारे गुरु महाराज ने तो बताया कि मांस